प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद और अब नजर डालते हैं जराइम की बैनुल अक़वामी खबर पर। ऑस्ट्रेलिया के साहिली शहर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली। गिरफ्तार होने वाले चारों मुल्जिमान स्पेनिश बाशिंदे हैं। ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने कार्रवाई के दौरान 7 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मालियत की कोकेन बरामद कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया के साहिली शहर क्वींसलैंड में की गई, जहां एक लॉन्च पर छापा मारकर उसमें छुपाई गई करोड़ों डॉलर्स मालियत की कोकेन बरामद की गई। हुकाम का कहना है कि लॉन्च बुंडाबर्ग से क्वींसलैंड पहुंची थी, जबकि इस दौरान पुलिस ने 4 अफराद को भी हिरासत में लिया है, जिनका ताल्लुक स्पेन से बताया जाता है। फ्राइडे फ्रीडम नामी ये लॉन्च 14 अक्टूबर को बुंडाबर्ग से रवाना हुई थी और 20 अक्टूबर को क्वींसलैंड पहुंची। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से ताल्लुक रखने वाले केविन जुकाटो का कहना है कि जिस दिन ये लॉन्च पोर्ट पहुंची थी, उसी दिन से उन्हें लॉन्च में मंशियात की मौजूदगी की इत्तला मिल गई थी। गिरफ्तार होने वाले चारों स्पेनिश बाशिंदों को ब्रिस्बेन की अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है, जबकि जब्त की गई कोकेन को केमिकल एग्जामिनेशन के बाद तल्फ कर दिया जाएगा। पतंगबाजी के बायस अब तक कई घराने मुतासिर हो चुके हैं। कई माओं की गोद उजड़ी तो कई खवातीन का सुहाग उजड़ गया। लाहौर में पतंगबाजी पर पिछले कई सालों से पाबंदी तो लगा दी गई है, मगर इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता और पतंगबाजी पर पाबंदी का कानून कागजात तक महदूद रह जाता है। यहाँ पर पुलिस और इंतजामिया की गफलत के बायस होने वाली पतंगबाजी ने एक और नौजवान की जान ले ली। लियाकताबाद के रहायशी 24 साल फैक्ट्री मुलाजिम मोहम्मद आसिफ की मां रजिया बीबी दमे की मरीज है। ईद से 2 रोज कबल उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर मोहम्मद आसिफ उसे अस्पताल ले गया, जहां उसे दाखिल कर लिया गया। आसिफ की मां की हालत ना संभली और पूरे घराने की ईद अस्पताल में ही गुजर गई। ईद के तीसरे रोज आसिफ की मां की हालत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दुआएं लिख कर दी। आसिफ मोटरसाइकिल पर दवाई लेने के लिए अस्पताल से निकला। अभी कुछ दूर ही गया था कि एक कटी पतंग की डोर उसके गले पर फिर गई। वो शदीद जख्मी होकर गिर गया। मौका पर लोग जमा हो गए। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। उसकी हलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। भाई और बहनें लाश से लिपट कर रोते रहे। आसिफ 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। उसका वालिद चंद साल कबल फौत हो गया था और वो घर का वाहिद कफील था। गोरी फैक्ट्री में काम करते थे, ट्राई ट्यूब का। इधर वालदा दाखिल थी, उसके लिए आए थे। आईसीयू में उनके पास आए हुए थे। दवाई लेने के लिए बाहर गए हैं। पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता होता मैं नहीं जाने देती। मुझे नहीं पता था उसको ऐसे हो जाना है। फोन आ गया कि वो आसिफ का एक्सीडेंट हो गया, मेरे छोटे भांजे ने किया। मैंने कहा वो कैसे? अभी तो मैं मिल के आ रहा हूँ। उसने कहा मुझे फोन आया उसके फोन से, वहाँ पे पहुँचा हूँ मैं तो देखा तो वो लाश में बता था, ऐसे खून में लगा। लोग दूसरे कह रहे हैं कि डोर फिर गई और गर्दन कट गई। वाकये की इत्तला मिलते ही गुलशन इकबाल और सब्जाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई और 1 घंटे तक हदूद के तयन के सिलसिले में झगड़ती रही। ताहम बादशाह सब्जाजार पुलिस ने आला अफसरों के हुक्म पर लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। बज़ाहिर वहाँ पर उसके जख्म वगैरह तो यही बता रहे हैं कि डोर फिरने से उसकी जो
जो उसकी एयर मूवमेंट है उसे तो सारा गुलशन इकबाल यानी ऑपोजिट साइड वाले से उड़ रही थी गुड्डी, उसी की वजह से पतंगबाजी की वजह से। सर अभी तो 302 का फौरी तौर पे पर्चा दे रहे हैं हम, FIR दर्ज करके फिर पोस्टमार्टम होगा और फिर उस घर की तलाश की जाएगी जिस घर से ये काइट फ्लाइंग हो रही थी। पतंगबाजों ने तो एक घर उजाड़ दिया, लेकिन रही सही कसर पुलिस एहलकारों ने निकाल दी, जो असफ की लाश के हसूल के लिए उसके उर्सा को इधर से उधर भगाते रहे। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हमारा जवान बेटा छीन के हमसे पूछते हैं क्या बताऊं, ये पतंग वालों ने, ये गुड़िया डाना वाला ने, ये डोरा लगाना वाला ने हमारा बेटा जवान छीन लिया। अब कहाँ से जाए, ये हमारा सहारा था, हमारा अपने पे का सहारा था, इसके सिवा कोई हमारा आसरा नहीं। जो मैं कह रहा था वो तो नहीं है, उन्होंने 302 का बनाया और अपने कार्रवाई जो थी वो कर करा के ना उन्होंने हमें फारग किया, पर वो परेशान इंतहा से ज़्यादा किया। जो रात से हम परेशान हूँ, कभी किधर लेके जाते हैं, कभी किधर लेके जाते हैं। ये पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। कल 5 बजे के हम परेशान हैं, अभी देख ले क्या टाइम है, अभी डेड बॉडी दी है। कभी कहते हैं उधर चले जाओ, कभी ग्रीन टाउन चले जाओ, पेपर उधर गए हुए हैं, कभी उधर गए हुए हैं। ये को अच्छी बात नहीं है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतासर खानदान के लिए 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है, जबकि DSP, SHO सब्जाजार और मुतलका TMO को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला के नोटिस के बाद पुलिस हुकाम ने SSP शौकत अब्बास को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। अभी जो है सब्जाजार का जो इशू हुआ उसमें SHO को मैंने भी फौरी तौर पे जो है वो मुअत्तल कर दिया है और उसके खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट के ऊपर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोसाइटी हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस इशू कि ज़ाहिर सी बात है, अगर मैं अपनी छत के ऊपर पतंगबाजी कर रहा हूँ तो मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे नेबर्स जो हैं, उनको पता है कि कोई बंदा छत पे पतंगबाजी कर रहा है। उनको चाहिए कि वो 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें और पुलिस को इन्फॉर्म करें कि हमारे मोहल्ले में पतंगबाजी हो रही है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। DIG ऑपरेशंस ने ऑपरेशन विंग के तमाम SP हजरात के अजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तमाम SHOs को पतंग तैयार करने और पतंगबाजी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, ताकि मुस्तकबिल में इंसानी जानों का ज़िया रोका जा सके। उनका कहना था कि पतंगबाजी के बायस इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखिए, इसमें अब तो एक तो हमने डिसाइड किया है कि जो पतंगबाजी करेगा और इस तरह का वाक़या अगर रूनुमा होता है तो उसके खिलाफ हम 302 का मर्डर का मुकदमा देंगे, क्योंकि अवेयरनेस हो चुकी है और ये एक बड़ा लीथल एक्ट है और इस लीथल एक्ट के जो है वो 302 का मुकदमा हम उसमें दर्ज करेंगे अगर किसी की पतंगबाजी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है। जहाँ तक थाने की एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, तो जो मुतलका SHO है उसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर पड़ती है कि उसने अपने इलाके में पतंगबाजी को जो है वो कंट्रोल क्यों नहीं किया। शहरियों का कहना है कि पाबंदी के बावजूद शहर में पतंगबाजी होना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जबकि मुतवफ़ी के उर्सा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सके। आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुलाजिम ईमानदार हो या बेईमान, उसे हर वक्त इस बात का खदशा रहता है कि उसका मालिक कोई बहाना बनाकर कहीं उसे मुलाजमत से ना निकाल दे। गुजरावाला में भी मालिक ने मुलाजिम को चोर करार दिया, उसकी मूछें काट कर उसका मुंह काला किया और पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरावाला के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर अरशद की गाड़ी को उसका मुलाजम उमर बगैर बताए अपने घर शेखुपुरा ले जा रहा था। गाड़ी ऑटोमेटिक होने की वजह से कालाशाह काकू के करीब बंद हो गई। मालिक अरशद को इतला मिली तो वो गाड़ी ठीक करवा कर वापस ले आया और अपने मुलाजिम की बमें, सर के बाल और मुंछे मूंद डाली, जिसके बाद इसका मुंह काला करके आलम चौक पुलिस के हवाले कर दिया। उमर का कहना था कि इसने गाड़ी चोरी नहीं की बल्कि बगैर बताए अपने घर ले गया था। ये आए ने इन्हों को उतो मैनू मिले, उन्होंने गलबात की, उन्होंने कहा मेहरबानी ठीक तुहां गड्डी ते बंदा साडा संभालिया है।
ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਛਲ ਕਟਾਏ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਚੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਡਾ ਲੈਣ ਗਿਆ चोरी करके मैं किथे जाना है। आलम चौक पुलिस के इंचार्ज का कहना है कि अरशद ने उमर पर कार चोरी का इल्जाम लगाया है जिस पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया जबकि उमर के साथ पेश आने वाले वाक़े पर दूसरे थाने में इंसाफ किया जाएगा। तो गाड़ी जो ऑटोमेटिक थी वो काला शक काकू बंद हो गई तो मिस्त्री ने वहाँ से फ़ोन किया अरशद को कि ये आपकी गाड़ी इधर बंद हो गई है, ये आपका भतीजा कह रहा है। तो अरशद ने उसको कहा कि इसको उधर ही पकड़ लो। ये वहाँ से पकड़ कर ले आए और वहाँ सब्जी मंडी में आकर उसका मुँह काला किया और उसके बाल कटवाए। तो जो गाड़ी चोरी का मुकदमा है वो तो हम दर्ज करेंगे। तो जो उसका मुँह काला करने का वाक़या है वो इलाका थाना सदर का है जो कि मंडी जो है हमारे एरिया में नहीं है, उधर कार्रवाई होगी जो भी कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज होगा। तहरीरों का कहना है कि पुलिस की जल्दबाजी और बगैर तफ्तीश किए मुकदमात का अंदराज न सिर्फ माशरे में जराइम के फरोग का बाइस बनता है बल्कि ऐसे मुकदमात हसूल इंसाफ में भी रुकावट है। मोहम्मद फैसल, समा, गुजरात। बाज़ अफराद अपने मुलाजमीन के साथ इंतहाई बुरा सलूक करते वक्त ये भी नहीं सोचते कि ये सब कुछ इंसानियत के खिलाफ है। ऐसे में अगर पुलिस वाले भी उनके साथ शामिल हो जाएं तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आती है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन हमारे लिए जराइम की खबरों के बजाय खुशी की खबरें लेकर आएंगे। बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।